नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने YouTube चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो के माध्यम से मैं प्याज की वीकली समीक्षा रिपोर्ट जो कि हर सैटरडे और संडे को आती है, तो वो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि आगामी दिनों में प्याज की क्या कंडीशंस बनने वाली है, आयात निर्यात की पूरी रिपोर्ट क्या विश्लेषण है और मार्केट का क्या सिचुएशन चल रही है, आगामी दिनों में मार्केट में क्या सिचुएशन आने वाली है, सारी चीज़ें ए टू जेड हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी की बात करें तो पिछले अगर नवरात्रि की जो छुट्टियां चल रही थी उसमें जो प्याज के दाम हैं 300 से 400 रुपये टूटे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि सर जो प्याज का दाम है क्या गिरने वाला है, क्या प्याज के दाम फिर से जाने वाले। तो उनको एक चीज़ क्लियर करके बता देता हूँ कि ये एक माहौल बनाया जाता है छुट्टियों के दिनों में कि अगर किसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें अफवाहें फैलाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें चलती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फर्जिया जो कि रिसिप्ट भी होती है वो भी वायरल की जाती है और आपको पता होगा कि कई बार तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होती है जिस ट्रेडर्स की जो पर्चियाँ वायरल होती है। इससे एक माहौल बनाया जाता है दोस्तों कि प्याज का जो दाम है गिरने वाला है और कहीं ना कहीं मंडियों में आवकें बढ़ाने की एक साजिश होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम बात करें कि मार्केट में प्याज कितना है, तो इस बार प्याज व्यापारियों के पास बहुत कम मात्रा में स्टोर है। अभी थोड़े दिन पहले व्यापारियों ने थोड़ा स्टॉक कर लिया है, बाकी सारा का सारा प्याज जो भी है किसानों के पास में ही बचा हुआ है। और आगाती जो फसल आने वाली थी वो तो आपको पता ही है कि बर्बाद हो गई है। 60% तक तो न्यूज़पेपर ने कवर किया है, बाकी इससे ज़्यादा भी प्याज की फसल ख़राब हुई है। और दोस्तों, आयात निर्यात की अगर हम बात करें कि आयात निर्यात में क्या कंडीशंस चल रही है, तो दोस्तों हमारे यहाँ से जो बांग्लादेश प्याज निर्यात होता था तो वहाँ की दो बॉर्डर, महिदपुर और एक और दूसरी बॉर्डर दोनों बंद थी, तो वो कल से यानी 17 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, और भी जैसे आपको मैंने बताया था कि मलेशिया से डिमांड आई है, थाईलैंड से आई है, तो इन देशों में तो हमारे यहाँ का जो प्याज जा रहा है उतनी ही मात्रा में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका में भी हमारे यहाँ का प्याज तो निर्यात हो ही रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में प्याज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है और वहाँ पे प्याज की किल्लत मची हुई है। मैंने आपको दूसरे एक वीडियो अपलोड किया था मॉर्निंग में, उसमें बताया भी था कि बांग्लादेश ने म्यांमार से 7,000 टन प्याज आयात करवाया है। उसके अलावा तुर्की से भी प्याज आयात करवाया है, मिस्र से भी करवाया है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में प्याज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो उसे पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से भी जो सौदा कर रही है। दोस्तों, वहाँ पे हमारा प्याज काफ़ी महंगा पड़ रहा है, लगभग 55 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और म्यांमार और मिस्र का उन्हें 35 से 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो सस्ता मिल रहा है, तो वहाँ से वे आयात करवा रहे। तो इसका असर हमारे मार्केट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ से जो प्याज निर्यात हो रहा है बांग्लादेश, वो तो कंटिन्यू होना है, क्योंकि भारत से बांग्लादेश का पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है कि पूरे साल भारत को बांग्लादेश में प्याज देना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमारे यहाँ का प्याज बांग्लादेश निर्यात नहीं होगा तो प्याज के जो दाम है गिर जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम बात करते हैं अभी जो बांग्लादेश में प्याज, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने प्याज को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी व्यापारी हमारे यहाँ पे प्याज आयात करवाएगा, उनके यहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो व्यापारी बांग्लादेश में प्याज आयात करवाएंगे तो उनको जो टैक्स लगता था अब टैक्स बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। बिना टैक्स के भी प्याज ला सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्याज की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम बात करते हैं कि आगामी दिनों में क्या कंडीशंस बनने वाली है, क्या प्याज के दाम गिरेंगे, स्थिर रहेंगे या और भी बढ़ने के चांसेस है। तो दोस्तों, मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुमान के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि प्याज का जो दाम है आने वाले 10 से 12 दिन में 50 रुपये पार हो जाएगा। यानी दोस्तों, अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, तुर्की या मिस्र या किसी और देश से प्याज का आयात नहीं करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो प्याज के दाम है 50 रुपये पार जाएगा। अगर आयात भी करती है तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी अगर किसी व्यापारियों के माध्यम से हमारे यहाँ पे प्याज मंगवाया जाता है तो दोस्तों उस कंडीशन में हमारा जो
प्याज का दाम अगर मैं भारत की बात करूँ तो 40 रुपये से कम नहीं होगा दोस्तों। 35 से 40 रुपये तो रहेगा ही रहेगा, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे बांग्लादेश ने वहाँ के व्यापारियों को आयात शुल्क जो था वो माफ़ कर दिया, बिल्कुल निःशुल्क में आयात कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। यही का यही आगे चल के अगर प्याज का दाम बढ़ने के चांसेस रहेंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसा टैक्स फ्री कर सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान से प्याज के ट्रक व्यापारियों के माध्यम से आ रहे हैं और उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट मंडियों में देखने को नहीं मिल पा रहा है और प्याज के दाम पे भी इतना ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आगामी दिनों में प्याज का जो दाम है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छी ऊंचाई पर जाने के पूरे चांसेस है अगर गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है तो। और दोस्तों एक मैसेज वायरल हो रहा है कि आरबीआई जो है आरबीआई ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि प्याज के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इस पर आप एक्शन लें। तो इसकी कहीं ना कहीं मैंने पूरा डिटेल में चेक कर रहा था, कोई नोटिफिकेशन या पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी चीज़ दोस्तों, वैसे तो आरबीआई प्याज या किसी को लेके इतनी ज़्यादा सख्त नहीं रहती है, फिर भी अगर मैं मुद्रास्फीति की बात करूं तो उसके लिए मार्केट को संतुलन बनाने के लिए कोई ना कोई निर्णय सरकार को आगाह करती है कि ये चीज़ें आगामी दिनों में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है या हो सकता है, तो उसको लेके एक आगाह कर सकती है। बाकी आरबीआई कोई एक्शन नहीं लेती है। और दूसरी चीज़, ना ही आरबीआई किसी को फोर्सली कहती है कि इस चीज़ का दाम कम करिए। बाकी हाँ, एक मुद्रास्फीति के तौर पर एक आगाह कर सकती है ओनली। और दोस्तों हम बात करते हैं कि अभी स्टॉक किन के पास कितना बचा हुआ है। तो मैंने एक वोटिंग जारी करी थी तो उसके माध्यम से पता चला है कि अभी जो 100, 50, 150 यहाँ तक के जो कट्टे का स्टोर है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास में है, बाकी बड़े स्टॉक कम ही लोगों के पास में बचा हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप अपना जो प्याज है मंडियों में धीरे धीरे करके निकालिए, 50 कट्टे 30 कट्टे ऐसे करके ले जाइए ताकि आपको हर रेट जो प्याज का रहेगा वो मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत सारी अफवाहें अब चलेगी, उस पर ध्यान ना दीजिएगा, न्यूज़ से अपडेट रहना और अपने प्याज का अच्छे से दाम लेने की कोशिश करना। और जो दोस्तों जो लड्डू माल है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, आगामी दिनों में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप कहीं ना कहीं अपना जो प्याज है गोल्टा प्याज, जैसे लड्डू प्याज जो होता है सुपर क्वालिटी का, उसे आप सुरक्षित रखिएगा। क्योंकि दूसरे जो देश हमारे यहाँ से प्याज आयात करवाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड मिलती है इस चीज़ की। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।